become future stars. अध्याय 8 क्रिया वर्ब। क्रिया का अर्थ किसी कार्य के होने या करने से है। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। विद्यार्थी लिख रहा है। माँ कपड़े धो रही है। घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ पहले वाक्य में लिखने का कार्य हो रहा है, दूसरे वाक्य में धोने का कार्य हो रहा है तथा तीसरे वाक्य में दौड़ने का कार्य हो रहा है। इस प्रकार इन चित्रों में कोई ना कोई कार्य हो रहा है। कार्य के होने या करने को ही क्रिया कहते हैं। इस प्रकार जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया को दर्शाने वाले कुछ शब्द हैं: पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना, आना, जाना, हंसना, बोलना, चलना, दौड़ना, खेलना, बैठना, कूदना, उछलना, सोना आदि। धातु रूट। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, अर्थात क्रिया धातुओं से बनती है। धातुओं के अंत में ना लगाकर क्रिया का मूल रूप बनता है, जैसे धातु क्रिया, दौड़ दौड़ना, जा जाना, खेल खेलना, बैठ बैठना, लिख लिखना, पढ़ पढ़ना। क्रिया के भेद काइंड्स ऑफ वर्ब। मुख्य रूप से क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। एक सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तालिका 1, तालिका 2। एक गाय खाती है। एक गाय घास खाती है। 2 धोबी धोता है। 2 धोबी कपड़े धोता है। 3 वैभव ने लिखी। 3 वैभव ने कहानी लिखी। तालिका 1 में दिए गए वाक्य अपूर्ण हैं। इन वाक्यों से हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि गाय क्या खाती है, धोबी क्या धोता है, वैभव ने क्या लिखा। इन वाक्यों में आई क्रियाओं खाना, धोना, लिखना का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कुछ शब्दों की आवश्यकता है, जबकि तालिका 2 में दिए गए सभी वाक्य पूर्ण हैं। इन वाक्यों से पता चल रहा है कि गाय घास खाती है, धोबी कपड़े धोता है, वैभव ने कहानी लिखी। इस प्रकार ऐसे शब्द जो क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य का पूरा अर्थ देते हैं कर्म कहलाते हैं और ऐसी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। उपर्युक्त वाक्यों में घास, कपड़े, कहानी कर्म है। क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता हो तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गाय घास खाती है। प्रश्न क्या, उत्तर घास। 2 अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे 1 घोड़ा दौड़ता है। 2 बच्चा रोता है। 3 सूर्य चमकता है। उपर्युक्त वाक्यों में उपस्थित क्रियाओं दौड़ता, रोता, चमकता का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है, अर्थात क्रियाएं अपने आप पूर्ण अर्थ दे रही हैं। ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता। जैसे घोड़ा दौड़ता है। प्रश्न क्या, उत्तर 7। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।